2024 के चुनावी यात्रा में आज बात होगी 1 to 1 उम्मीदवार की, यानी एक के मुकाबले दूसरा उम्मीदवार खड़ा हो ताकि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन शिकस्त दे सके। लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही यह बात कही है कि हम लोग चाहते हैं कि एक सीट पर एनडीए के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ हमारा भी एक ही उम्मीदवार रहे। इसलिए कि जो स्थिति 2019 के लोकसभा में थी उसके अलग इतर स्थिति इस बार है। नीतीश कुमार इस बार 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर के भी वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इसकी पूरी तफसील, पूरी बारीकी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का अलायंस था तो उसमें जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई थी, यानी 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके जीते हुए थे। और ऐसी सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी जहां पर आरजेडी या कांग्रेस का उम्मीदवार पराजित हुआ था, यानी नीतीश की पार्टी से जीतने वाले उम्मीदवार के खिलाफ जो हारने वाला उम्मीदवार था वो आरजेडी और जेडीयू से था। तो इस बार 1 to 1 का जो फॉर्मूला है उसे सेट करना नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, लालू यादव के लिए हो सकता है, राहुल गांधी के लिए हो सकता है। तो 1 to 1 फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो जेडीयू ने जितनी भी सीटें जीती हैं वहां पर जो भी उम्मीदवार हारे हैं या तो वो कांग्रेस का रहा है या वो आरजेडी का रहा है। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि कटिहार की बात की जाए तो वहां पर जनता दल यूनाइटेड के मौजूदा सांसद दुलाल चंद गोस्वामी हैं। तारिक अनवर को उन्होंने हराया। तारिक अनवर भी एक बड़े नेता है, एनसीपी से कांग्रेस और कांग्रेस से एनसीपी, वो आते जाते रहे, लेकिन उनका जो अपना एक अलग प्रभाव है राजनीति में वो एक बहुत बड़ा रहा है। तो वहां पर भी 1 to 1 के फॉर्मूले की बात होगी। ऐसी कई सारी लोकसभा सीटें हैं जहां पर आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव और जेडीयू यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैठ करके मंथन करने की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें थोड़ा सा सियासी दिमाग भी खर्च करना पड़ेगा कि 1 to 1 के जो फॉर्मूले का मसला है ताकि इससे ज्यादा फायदा उठाया जा सके। इसलिए कि एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी हो या उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, इन सारी पार्टियों का एक उम्मीदवार होगा। तो ऐसे हालात में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू को बैठ करके मंथन करना होगा कि 1 to 1 के फॉर्मूले पर काम किया जाए। इसलिए कि अगर इस फॉर्मूले के इतर काम किया जाएगा तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है उस पर भी मंथन जारी है कि जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार जेडीयू के उम्मीदवार से चुनाव हारे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आरजेडी या कांग्रेस के उम्मीदवार से जीत गए तो वहां पर भी बड़ा अंतर नहीं था। लेकिन इस बार जो तीन बड़ी पार्टियां हैं अपोजिशन में, यानी अपोजिशन केंद्र की पार्टी के अपोजिशन में जो सत्ता में यहां पर अभी है, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू, और आरजेडी के पास ऐसा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जेडीयू के उम्मीदवार से बहुत कम फर्क से आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव हारे थे। ये 1 to 1 के फॉर्मूले से इस जो हार का गैप है उसे खत्म किया जा सकता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव इस पूरे मसले पर बैठ करके मंथन करने वाले हैं और ये 1 to 1 के फॉर्मूले से ही इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिल सकती है। इस बात की घोषणा पहले लालू यादव ने भी किया, इस बात पर नीतीश कुमार ने भी मोहर लगाई कि 1 to 1 के फॉर्मूले से हम लोग चलेंगे ताकि कोई जीता हुआ कैंडिडेट को भी अगर हटाना पड़े वहां से जेडीयू को तो वो हटा सकता है और वहां पर आरजेडी या कांग्रेस के किसी कद्दावर नेता को टिकट दिया जा सकता है जो पिछले चुनाव में बहुत कम फर्क से हारे थे। तो नीतीश कुमार, लालू यादव और बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन का जो हिस्सा है, ये पार्टियां वो 1 to 1 के फॉर्मूले पर काम करने जा रही है और 1 to 1 के फॉर्मूले को सबसे जो है असरदार फॉर्मूला माना जा रहा है कि अगर 1 to 1 के फॉर्मूले से हमने अपना उम्मीदवार उतारा तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को चुनाव आसानी से हराया जा सकता है।